नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 468 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान ऐसे कई आयोजनों का साक्षी रहा है जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया। यह समय बताएगा कि विपक्षी मोर्चे INDIA की लोकतंत्र बचाओ रैली राजनीति में किसी बड़े बदलाव का वाहक बनेगी या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस रैली के जरिए INDIA के घटक अपनी ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन करने में सफल रहें। इस रैली में अनेक मुद्दे उठे जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के चलते ऐसा स्वाभाविक ही था। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे के लेन देन का विवरण सार्वजनिक होने के चलते विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला और यह संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार भले ही भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करती हो, लेकिन खुद छल छदम से चंदा वसूलने में लगी हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि चुनावी बॉन्ड से दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण सामने आया है उससे अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन कंपनियों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने उन पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल किया, उनमें से अनेक ने विपक्षी दलों को भी अच्छा खासा चंदा दिया है। पैरा। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है।
राजनीति में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। इस रैली में जो एक अन्य मुद्दा जोर शोर से उठा वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। आखिर यह पहली बार नहीं है जब किसी दल के लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की संभावनाएं दिख रही हो। अच्छा होता कि विपक्षी दल कुछ और ठोस मुद्दों के सहारे कोई प्रभावशाली विमर्श खड़ा करने की कोशिश करते। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान ऐसे कई आयोजनों का साक्षी रहा है जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया। यह समय बताएगा कि विपक्षी मोर्चे INDIA की लोकतंत्र बचाओ रैली राजनीति में किसी बड़े बदलाव का वाहक बनेगी या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस रैली के जरिए INDIA के घटक अपनी ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन करने में सफल रहें। इस रैली में अनेक मुद्दे उठे जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के चलते ऐसा स्वाभाविक ही था। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे के लेन देन का विवरण सार्वजनिक होने के चलते विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला
और यह संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार भले ही भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करती हो, लेकिन खुद छल छदम से चंदा वसूलने में लगी हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि चुनावी बॉन्ड से दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण सामने आया है, उससे अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन कंपनियों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने उन पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल किया, उनमें से अनेक ने विपक्षी दलों को भी अच्छा खासा चंदा दिया है। पैरा, राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। इस रैली में जो एक अन्य मुद्दा जोर शोर से उठा, वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। आखिर यह पहली बार नहीं है जब किसी दल के लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की संभावनाएं दिख रही हो। अच्छा होता कि विपक्षी दल कुछ और ठोस मुद्दों के सहारे कोई प्रभावशाली विमर्श खड़ा करने की कोशिश करते। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान ऐसे कई आयोजनों का साक्षी रहा है जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया। यह समय
बताएगा कि विपक्षी मोर्चे INDIA की लोकतंत्र बचाओ रैली राजनीति में किसी बड़े बदलाव का वाहक बनेगी या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस रैली के जरिए INDIA के घटक अपनी ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन करने में सफल रहें। इस रैली में अनेक मुद्दे उठे जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के चलते ऐसा स्वाभाविक ही था। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे के लेन देन का विवरण सार्वजनिक होने के चलते विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला और यह संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार भले ही भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करती हो, लेकिन खुद छल छदम से चंदा वसूलने में लगी हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि चुनावी बॉन्ड से दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण सामने आया है, उससे अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन कंपनियों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने उन पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल किया, उनमें से अनेक ने विपक्षी दलों को भी अच्छा खासा चंदा दिया है। पैरा राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। इस रैली में जो एक अन्य मुद्दा जोर शोर से उठा, वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। आखिर यह पहली बार नहीं है जब किसी दल के लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की संभावनाएं दिख रही हो। अच्छा होता कि विपक्षी दल कुछ और ठोस मुद्दों के सहारे कोई प्रभावशाली विमर्श खड़ा करने की कोशिश करते।
स्टॉप।